बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं कमाई जा सकती। जिस मनुष्य के पास में केवल पैसा है, उस मनुष्य से ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं दिसंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे। सबसे पहले 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करके आपके लिए शुभ हो जाएंगे। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और खर मास आरंभ हो जाएगा। सारे शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। पंचांगों में मकर संक्रांति तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं होंगे। 17 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश कर आपके लिए कष्टदायक हो जाएंगे और इस माह के अंत होते होते मंगल भी एक बार पुनः अपनी मेष राशि में प्रवेश करके आपके लिए शुभ हो जाएंगे। आपके लिए रुचक महापुरुष योग का साथ मिलेगा। शनि राशि से 10वें भाव में होने से सस महापुरुष योग का साथ भी आपको मिलेगा। वहीं बृहस्पति का नीच भंग भी हुआ है, उनसे भी राहत मिलेगी। इन्हीं सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल आपके लिए। हर माह के विशेष मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। आइए उनमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, यह सब कुछ राशि से 11th हाउस से देखा जाता है। गेन भाव वही है और गेन भाव के अधिपति और साथ ही साथ आपके कैरियर लॉर्ड दोनों एक ही ग्रह है, वह है शनि। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर 2020 में जो भी लोग टेक्निकल सर्विसेज देने का काम करते हैं, जॉब वर्क करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित है, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन पाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, ये सब शनि के ही पार्ट हैं। एनी टाइप ऑफ मशीनरी, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ स्क्रैप इंडस्ट्रीज, फाउंड्री से संबंधित काम, आयरन स्टील से संबंधित काम, फैब्रिकेशन से संबंधित काम, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये सभी काम शनि से संबंधित है। इन सभी लोगों को, इन सभी सेक्टर्स को गेन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, वृद्धि मिलेगी। अर्थात इस समय काल में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से गेन पाएंगे या सर्वाइव करेंगे। इसके अलावा राशि से 10th हाउस में बृहस्पति भी विराजमान है और उन बृहस्पति की 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव पर, सुख भाव पर और रोग भाव पर दृष्टि होने से इन सेक्टर में नेगेटिविटी को बृहस्पति कंट्रोल भी करेंगे। बृहस्पति की जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा शुभ है, ये आपको मालूम है। जिस भाव में बृहस्पति बैठता है उस भाव का उतना भला नहीं करता जितना जिस भाव को देखता है उस भाव को बलवान करता है। लेकिन बृहस्पति यहाँ नीच राशि में बैठ करके, शनि के साथ में बैठ करके, क्योंकि शनि स्वराशि के हैं, ऐसी स्थिति में बृहस्पति का यहाँ पर नीच भंग भी होगा। अर्थात वो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे जितने कि अकेले होकर के नेगेटिव प्रभाव देते। ऐसी स्थिति में इस समय काल में आपको लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट नहीं तो खाने पीने की चीजें, मसाले, या ये बोल सकते हैं कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, उनसे संबंधित काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे, एप्रिसिएशन पाएंगे। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस से आप जो भी कमाएंगे, एक्स्ट्रा कमाएंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, संचय करेंगे, उसके बारे में विचार किया जाता है। तो राशि से 2nd हाउस का अधिपति शुक्र है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और साथ ही साथ केंद्र में विराजमान है। शनि की दृष्टि है। शनि जहां पर कि उच्च राशि के होते हैं, तो एक केंद्र में बैठ करके शनि दूसरे जो केंद्र है उसको मजबूत कर रहा है, अपनी उच्च राशि को मजबूत कर रहा है और साथ ही साथ बृहस्पति की 2nd हाउस पर दृष्टि है। और उससे भी कमाल ये कि राहु वहां पर उच्च राशि के हैं। ऐसी स्थिति में राहु के पास में जो गुण है, अर्थात अपनी बुद्धि बल से कमाना, बहुत अच्छी प्लानिंग करके कमाना, वो सब कुछ आप इन्वेस्टमेंट में पाएंगे। चाहे वो शेयर से हो, चाहे कमोडिटी से हो, चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग से हो, वायदा बाजार से हो, या और कोई स्पेकुलेशन से हो, गैम्बलिंग से हो। हर कंट्री के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इंडिया के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। जो भी राशि के व्यक्ति, मेष राशि व्यक्ति जिस भी कंट्री में है,
उस कंट्री में जो रीति रिवाज चलते हैं, जो लीगल टर्म्स है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। इलीगल टर्म्स के लिए मेरा कोई भी शब्द काम में नहीं लिया जाए। इन्वेस्टमेंट में आपकी सिचुएशन ज्यादा बेटर रहेगी। और जब शुक्र 11 दिसंबर 2020 को अपनी राशि चेंज करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तब भी अपनी राशि को अतः सेकंड भाव को देखेंगे और वहां पर शुक्र ज्यादा शुभतापूर्ण रिजल्ट देंगे, अतः ज्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। तो फाइनेंशियल सिचुएशन में, इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन में, या ये बोल सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी में, धन और संपत्ति भाव में ये सिचुएशन ज्यादा बेटर है। बृहस्पति यहां आकर के आपको ज्यादा बेटर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बृहस्पति धन और संपत्ति के कारक भी माने जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में राहु की स्थिति, शुक्र की स्थिति और साथ ही साथ बृहस्पति की स्थिति, ये सब कुछ आपके लिए कमाल कर रही है, आपको गेन देने में, इन्वेस्टमेंट में, इंप्रूवमेंट में, एप्रिसिएशन में। और साथ ही साथ जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों ने बहुत अच्छा गेन पाया है। साथ ही साथ जिन लोगों ने मेटल्स में इन्वेस्टमेंट किया है या फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित शेयर्स में या स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, उन लोगों ने बहुत भारी गेन कमाया है और आने वाले समय में भी भारी गेन की संभावना निरंतर बनी हुई है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख, भूमि, भवन और वाहन का सुख। और इन सभी का विचार राशि से 4th हाउस से किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में 4th हाउस पर शनि की भी दृष्टि है, जहां पर कि शनि शत्रु है चंद्रमा का, और साथ ही साथ बृहस्पति चंद्रमा का मित्र है, वहां पर कि वो उच्च राशि के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर आपको जो परिवार का सुख है, मिक्स रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत बार आप जो बोलेंगे वो परिवार वाले बात मान लेंगे और बहुत बार आपका विरोध हो जाएगा। जो आप सोचेंगे एग्जैक्टली वैसा ही होगा, वैसा नहीं हो सकता है। तो आपको जो परिवार के सदस्य हैं उनके मूड देख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर भी आपकी माताजी आपका सपोर्ट करेंगी, आपको स्नेह, अपनत्व ये सब कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से आपका वैचारिक मतभेद भी संभव है, क्योंकि यहां पर राशि से 3रे भाव का स्वामी, रोग भाव का स्वामी दोनों ही बुध है, जो कि 8वें भाव में है और केतु के साथ में है। ऐसी स्थिति में उनसे वैचारिक मतभेद होना संभव है, लेकिन घर परिवार में स्थितियां फिर भी सुखद रहेंगी। लेकिन यहां पर जो मैरिड हैं उन लोगों को अपने जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर शुक्र राशि से 7वें भाव में विराजमान है, वो यही काम करेगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए आपको अपने ऊपर कंट्रोल ज्यादा रखना पड़ेगा। और जहां तक भूमि भवन का सवाल है, वाहन की स्थिति दूसरी है, लेकिन जहां तक भूमि भवन का सवाल है, वहां पर आपको कुछ देखभाल करके, जांच परख करके, पेपर्स को एकदम से चेक करके या किसी अच्छे लॉयर से चेक करा करके उसके बाद में डील करना चाहिए, तब वो स्थिति आपके लिए बेटर है। अन्यथा शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, लीगल प्रॉब्लम्स आपके गले पड़ सकती है। जहां तक वाहन का सवाल है, आप कॉमर्शियल वाहन लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पर लंबे समय तक रहेगी। और ये भाव वाहन के सुख का भी है, क्योंकि बृहस्पति तो यहां पर ज्यादा समय तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कॉमर्शियल वाहन लेंगे तो बृहस्पति और शनि दोनों का यहां पर आपको सहयोग मिलेगा। ऐसी स्थिति में इस बारे में आपको सोचना चाहिए। आइए अब बात करते हैं शिक्षा और संतान भाव की। शिक्षा और संतान राशि से 5th हाउस से देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस का अधिपति सूर्य या केतु के साथ में राशि से 8th हाउस में, 8th हाउस को मारक भाव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट्स हैं मेष राशि के, उन लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग भी। फालतू फ्रेंड से दूरी भी रखनी पड़ेगी, अन्यथा आप कोई मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो नेगेटिव एक्टिविटी में वो रहेंगे, इलीगल एक्टिविटीज में वो रहेंगे, नाम आपका ले लेंगे। ऐसी स्थिति में आपको बिना कुछ किए भी इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, आपको फिर भी पनिशमेंट मिल सकता है, या बिना फालतू के आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी नोटोरियस हो जाते हैं। दूसरों को दिखावे करने के चक्कर में, दूसरों को इन्फ्लुएंस बताने के चक्कर में गाड़ियां चोरी करते हैं या बहुत जगह पे लूटमार करते हैं। क्योंकि ये स्थिति आए दिन मैं अखबार में पढ़ता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स आपके स्टूडेंट हैं, इसलिए वो फ्रेंड्स हैं, एजुकेशन के लिए फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स होने का मतलब जिंदगी के सारे हिस्सों में फ्रेंड्स नहीं होते हैं, उसमें आपकी बुद्धि ज़्यादा काम करनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी लोग टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस समय काल में सपोर्ट मिलेगा।
जो फाइनेंस के या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस समय काल में सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो टेलीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उसके बाद में ही स्थितियां आपके कुछ % ठीक हो सकती है, लेकिन स्पेशली आपको ये जो आने वाली 15 तारीख है, 15 दिसंबर, वहां तक तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। उसके बाद में सूर्य चेंज होकर के भाग्यस्थान में चले जाएंगे, वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। आइए अब बात करते हैं संतान के सुख की। संतान के सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस ही जिम्मेदार है और सूर्य ही जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में सूर्य की मारक भाव में स्थिति के कारण संतान एक प्रकार से अपनी मनमानी करने पर उतारू हो जाएगी। उनके बारे में आप चिंता करेंगे, लेकिन वो आपकी चिंता को इग्नोर करते हुए ऐसे ही लापरवाह रहेंगे, ऐसे ही केयरलेस बन करके जब मन चाहा घर से बाहर निकल जाएंगे। समटाइम्स आप पीछे चिल्लाते रहेंगे, आप मास्क पहन के जाइए, हेलमेट पहन के जाइए, लेकिन आजकल की जनरेशन हर चीज़ को एक प्रकार से उड़ा देती है, बातों में उड़ा देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ना तो कोरोना मेल और फीमेल को देखता है, और ना ही कोरोना जाति संप्रदाय को देखता है, और ना ही कोरोना स्टेट को देखता है, ना ही कोई सीमा को देख रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी सावधानी आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, और आपकी जिंदगी आपके परिवार वालों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए सारी दुनिया है, लेकिन आपके परिवार के लिए सब आप ही दुनिया हो, यह ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में संतान के ऊपर कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। चाहे वो नाराज हो जाए, उसकी चिंता मत कीजिए। हो सके तो उनकी गाड़ी की चाबी अपने पास रख लीजिए, या उनका लैपटॉप रख लीजिए, मोबाइल रख लीजिए। आखिरकार आप अपनी बात को मनवाइए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो ये समय हर हालत में अपनी संतान को केयर करना पड़ेगा, अन्यथा वो आपको बहुत ज़्यादा दुख दे सकती है, कोई न कोई बहुत बड़े तनाव का सामना कर सकती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति मारक भाव में, स्पेशली 15 दिसंबर 2020 तक आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और इसके साथ में ही बात करेंगे प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। राशि से 7वें भाव से गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव में शुक्र विराजमान है, और शुक्र इस भाव का कारक होने के कारण इस भाव में बैठ करके कोई सुख नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ वाद विवाद की स्थिति पैदा करेगा या सुख में बाधाएं देगा। शनि की दृष्टि भी 7वें भाव पर है, शुक्र पर है। ऐसी स्थिति में शनि विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। दो चीजें जो जुड़ी हुई है, एक साथ में उनको अलग करने का, उनके बीच में कोई न कोई नेगेटिव स्थिति पैदा करने का काम शनि करता है, राहु करता है, केतु करता है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख में स्थितियां बहुत ज्यादा वीक है, और उस पर तुर्रा ये कि आपकी राशि के अधिपति मंगल, जो कि राशि से नाश भाव में 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में विराजमान होकर के राशि से 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो मंगल आपको आवेशी और क्रोधी बनाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी बना देगा, लेकिन साथ में वाद विवाद में अपना पलड़ा भारी रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि मंगल को सेनापति बोला जाता है, युद्ध का देवता बोला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य संयम दोनों रखना पड़ेगा, और जिन लोगों के ऑलरेडी दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में विवाद चल रहे हैं, वो उन विवादों को हवा दे सकते हैं। स्थितियां ज़्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि शनि न्याय का अधिपति भी है, मंगल युद्ध का देवता है। तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ के विवाद, व्यर्थ के लांछन और व्यर्थ की एक प्रकार से प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति जन्म ले सकती है यहाँ पर। ऐसी स्थिति में आप लोगों को यही सलाह दे रहा हूं कि जो भी स्थितियां हो, जैसी भी स्थितियां हो, उनको अपने रूम में ही ठीक करें, क्योंकि आप शांत हो जाएंगे या आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, उससे तो स्थितियां और बिगड़ जाएंगी। इसलिए बातचीत करके आप मामला सुलझाइए। बातचीत बंद करना कोई समस्या का हल कभी नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार है, क्योंकि मित्रता, फ्रेंडशिप ये राशि से 5th हाउस से देखी जाती है। उस भाव का अधिपति सूर्य राशि से 8th हाउस में। 7वें भाव की बात करें, 7वें भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि, ये स्थिति नेगेटिव, और 7वें भाव में शुक्र विराजमान, जो कि इस प्रेम प्रसंगों के कारक है। ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन आपको सपोर्ट नहीं करती है। जो सिंगल है वो सिंगल ही रहेंगे आने वाली 11 दिसंबर 2020 तक, क्योंकि उसके बाद में शुक्र यहाँ से चेंज हो जाएंगे। तो फिर भी स्थिति कुछ आपके लिए ठीक होगी, और आने वाली 15 दिसंबर से स्थितियां और बेटर हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में दिसंबर की 2011 तक जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए खतरे की घंटी है। बहुत ज़्यादा सावधान रहें। आपको यहाँ पर
स्नेह, प्यार, रोमांस तो कम, वाद विवाद या कुछ नेगेटिव स्थितियां ज्यादा जन्म ले सकती है। आपको अपना रिश्ता संभालना भारी पड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। जितना हो सके उस चीज को आप केयर कीजिए, संभालिए, तो आप अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। और ऐसी स्थिति में दुर्भावना या पाप प्रवृत्ति, अधिकारों को पाने की नियति, ये सब कुछ आपके लिए गलत है। हर हालत में आपका रिश्ता टूट सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की। आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब या आपका रोजगार, ये सब कुछ राशि से 10th हाउस से विचार किया जाता है। और 10th हाउस का अधिपति है शनि, और यहां पर शनि स्वग्रही है और साथ में केंद्र में पंच महापुरुष में से एक योग, सस योग का यहां साथ मिलेगा, जो कि बलवान स्थिति है। और इसके साथ में एक और कंडीशन अच्छी बनी हुई है, भाग्य का अधिपति वो बृहस्पति है। वो बृहस्पति भी एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में है। ये राज्यों की स्थिति भी है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि के हैं। लेकिन जो स्व राशि का ग्रह, उनके साथ में बैठने से यहाँ नीच भंग भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति भी उतना नेगेटिव प्रभाव यहाँ नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये ज्योतिष की एक टैगलाइन है या कुछ कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। दिसंबर 2020 में जो भी लोग शनि से संबंधित काम करते हैं, बृहस्पति से संबंधित काम करते हैं और राहु से संबंधित काम करते हैं, ये 3 ग्रह दिसंबर 2020 में कैरियर को या आपके प्रोफेशन को सपोर्ट करेंगे। जो भी लोग प्रोजेक्ट नए नए बनाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, कोई चीज की इंक्वायरी करते हैं, रिसोर्सेज ढूंढते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट को बेच देते हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, शानदार कमाई करेंगे। उनका कामकाज बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप करेगा और साथ ही साथ आपका नाम भी बढ़ेगा, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि आपके कैरियर हाउस पर है। और इसके साथ में जो लोग सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, खैनी, पान मसाला, इनसे संबंधित काम करते हैं, नशीले पदार्थों का काम करते हैं, मादक पदार्थों का काम करते हैं, चाहे वो लिकर फैक्ट्री हो और चाहे वो लिकर की एजेंसी हो, वो लोग भी इस समय काल में अच्छे ढंग से फ्लरिश करेंगे, अच्छे ढंग से अपना काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे। इसके अलावा शनि से संबंधित काम, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, कमीशन एंड ब्रोकरेज, और साथ ही साथ फैब्रिकेशन का काम करने वाले, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो काम करते हैं, वो सभी लोग शनि से संबंधित काम करने वाले हैं। चाहे वो लेदर का काम करें, लिकर का काम करें, और चाहे वो सैनिटाइजेशन से संबंधित जो भी केमिकल बनाते हैं उसकी सप्लाई करें, केमिकल बनाएं। आप लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, आपका कामकाज बहुत ज़्यादा फैलने वाला है, अतः जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा बेटर आप काम करेंगे। आइए अब बात करते हैं एक विशेष सेगमेंट की। वो हमने हाउसवाइफ को, गृहिणियों को समर्पित किया है, क्यों उनके बिना हमारी ज़िंदगी संभव नहीं है। हम सोच नहीं सकते अपने जीवन के बारे में, क्योंकि यूँ भी हमारा आधा जीवन उनको समर्पित है, और वो हमारे जो पेरेंट्स की, हमारे संतान की, हमारी सबकी देखभाल के लिए जिम्मेदारी है, और उनके बारे में कोई भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं बोलता। मैं बहुत सारे प्रोग्राम देखता हूँ, उसमें कोई हाउसवाइफ के बारे में बात नहीं करता, और ये चीज़ मुझे बुरी लगी, इसलिए मैंने स्पेशली इस सेगमेंट को अपने प्रोग्राम में शामिल किया। तो दिसंबर 2020 में आप हाउसवाइफ को अपने परिवार से संबंधित कुछ वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 4th हाउस पर बृहस्पति और शनि की दोनों की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको बीच बचाव का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आपको कुछ लोगों को समझाना भी पड़ेगा और कुछ लोगों को डांटना भी पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में आप रहती हैं। इसके अलावा आधे माह तक, अर्थात 15 दिसंबर तक आपको ज़्यादा घर में शांत रहना पड़ेगा और साथ में बीच बचाव भी करना पड़ेगा। साथ में आपको अपना हाउस मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा कठोर करना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा आपको उस मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर संतान से संबंधित तनाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और दाम्पत्य सुख में ग्रस्त सुख की स्थिति तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना पड़ेगा, सेफ्टी के मैटर भी ढूंढने पड़ेंगे, और अपनी संतान पर भी नियंत्रण प्राप्त करना पड़ेगा। और घर वालों के लिए भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाइश का माहौल पैदा करना पड़ेगा, अन्यथा स्थितियां बहुत ही खराब हो सकती है, या ये बोल सकते हैं संघर्ष में स्थितियां बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इस माह के अंत होते होते स्थितियां आपके फेवर में हो जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि
11 दिसंबर 2020 से शुक्र अपनी राशि चेंज करेंगे, वो राहत देंगे। और 15 दिसंबर को सूर्य अपनी राशि चेंज करेंगे, वहां से राहत मिलेगी। और फिर अंत में 24 दिसंबर को आपकी राशि के स्वामी मंगल ही आपकी राशि में आ जाएंगे। तब आप वापस अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगी और बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन का आनंद उठाने लगेंगी, अर्थात आपके सुख की मिलने की शुरुआत 24 दिसंबर से बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर भी होती है उस भाव के शुभ फलों का वो इंप्रूवमेंट करता है, विकास करता है, नेगेटिविटी को कंट्रोल करता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि के अधिपति मंगल, उनकी दृष्टि भी 6th हाउस पर है और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि भी रोग भाव पर है। ये स्थिति रोग को, विरोधियों को कंट्रोल करेगी। आपको कहीं पर भी जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी, या ये बोल सकते हैं ये दिसंबर का माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। स्पेशली आपको जो लोग भी स्किन से संबंधित है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है या चेस्ट इन्फेक्शन के शिकार वाले लोग हैं, वो जल्दी रिकवर करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग डायबिटिक हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको फोड़े फुंसी से संबंधित या एक्ने से संबंधित या कील मुहासे से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है या ब्लड इन्फेक्शन की जो स्थितियां होती है, हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल यहाँ पर रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक शत्रुता का सवाल है, यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो रोग भाव में स्थिति का अधिपति अर्थात 6th हाउस के लॉर्ड बुध हैं जो सूर्य के साथ में है और राशि से 8th हाउस में बुध को शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में भी आपका बचाव होगा। लेकिन सूर्य और केतु जब एक साथ में होते हैं तो आपके अधिकारों में कोई न कोई समस्या आती है, अर्थात आपके खुद के अधिकार लेने के लिए, आपका खुद का रुपया पैसा लेने के लिए आपको ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। फिर भी सिचुएशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलेबल है। लेकिन जहां आप रहते हैं वहां से साउथ साइड में फिर भी आपको ध्यान रख करके यात्रा करनी है, या रोजाना जब आते हैं, आप ऑफिस से आते हैं या जाते हैं, साउथ साइड में जहां भी जाएंगे वहां पर चोट दुर्घटना का खतरा रहेगा। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप प्रिकॉशन रखिएगा, सावधान रहिएगा। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की, क्योंकि दिसंबर 2020 में आपको घर और परिवार से संबंधित और दाम्पत्य सुख से संबंधित ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं। उस स्थिति से निपटने के लिए आपको एटलीस्ट शनि से संबंधित दान, जाप, उपाय निरंतर करने चाहिए। और हो सके तो दशरथ रचित शनि स्तोत्र या जो भी शनि का मंत्र आपको आता है वो आप रोजाना पाठ करना स्टार्ट करें। चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हैं या ऑर्डिनरी पर्सन है, जो भी व्यक्ति पूजा पाठ को मानता है, आस्थावान है, जो व्यक्ति धार्मिक है, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्डअप हुए रहता है। वो नेगेटिव स्थितियों को भी बहुत आसानी से टैकल कर सकता है। और जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आस्थावान बनना, थोड़ा सा धार्मिक बनना व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, मेरी राय में। तो ऐसी स्थिति में यों भी आपको शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। और साथ राशि से भाग्य भाव का अधिपति बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में आप इस समय काल में भी पुखराज या उसका उपरत्न सुनहला पहन सकते हैं, वो आपके लिए हमेशा शुभ रहेगा। और यों भी मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी राशि का जो भाग्यवृद्धि लॉकेट है, अर्थात आपकी राशि में 1st हाउस जीवन का और साथ में 5th हाउस शिक्षा और संतान भाव का, और साथ ही साथ आपके कैरियर का भी 9th हाउस आपके भाग्य का, तो मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। और यदि आप व्यापारी हैं तो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, वो आपको व्यापार में और इन सारी स्थितियों को टैकल करने में सहयोगी रहेगा। ये राशिफल मेल या फीमेल के लिए मैं स्पेशली नहीं बोल रहा हूं, सबके लिए ही ये उतना ही कारगर है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। लोग पूछते हैं या लोगों के कमेंट आते हैं कि महिलाओं के लिए अलग से एपिसोड है क्या? अब महिला हो या आप पुरुष हैं, मैं आपको जातक मान करके, मेष राशि का प्राणी मान के ही ये सब कुछ आपको बता रहा हूं। चाहे आइए अब बात करते हैं कुंडली विश्लेषण की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह ग्रहों की दिशा और दशा के अनुसार ही होता है। कोई देखते ही देखते रंग से राजा बन जाता है और कोई राजा से रंक। किसी से खुशियां समेटी नहीं जाती तो किसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे में यदि आपको ऐसे संकेत मिल जाए कि निकट भविष्य में आपके लिए समय कैसा रहेगा, आपको आने वाले समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
तो निश्चित तौर पर समझदार व्यक्ति भविष्य की सुध लेगा। आपकी अपनी जन्म कुंडली से यह पता लगाना संभव है कि आपके लिए भविष्य में क्या संभावना है, किस क्षेत्र में आपको लाभ के आसार है, तो कहां पर आपको बचकर निकलने की आवश्यकता है, जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप भविष्य की संभावनाओं को देखने के लिए या अपनी समस्याओं के निदान के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने के वादे के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने परिवार का और छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का और हाँ, जीवन साथी का भी बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।